हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजन टेक एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर, यानी जो हमारा डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ था वो किस प्रकार से जनरेट हुआ या किस प्रकार से किन किन बातों पर डिपेंड करता है, या मशीन के वो कौन कौन से पार्ट्स है या कौन कौन सी जो मशीन की डिजाइन किया गया है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है हमारा बैक ईएमएफ। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो जनरेटर से रिलेटेड है, यानी हम आज केवल डीसी जनरेटर के बारे में बात करेंगे और आज के बाद जितने भी हमारे टॉपिक होंगे लगभग 10-15 जो टॉपिक होंगे हमारे वो केवल डीसी जनरेटर से रिलेटेड होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा टाइप ऑफ डीसी जनरेटर, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट हमने जो डीसी मशीन था वो डीसी मोटर और जनरेटर दोनों का इंट्रोडक्शन पढ़ा, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा, उसके बाद हमने उनकी ईएमएफ इक्वेशन भी पढ़ी और डीसी मोटर का बैक ईएमएफ पढ़ा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है स्टूडेंट, हमारा टाइप ऑफ डीसी जनरेटर, यानी जो हमारा जो डीसी जनरेटर है उसे कितने भागों में बांटा गया है या उसे किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें जिन्हें हमने यूजेस या किस प्रकार से हमने यूज में लाते हैं उनके अनुसार हमने डीसी जनरेटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहला है स्टूडेंट हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली स्टूडेंट यानी आपको समझ आ रहा होगा कि सेपरेटली मतलब एक तरह से सेपरेट वर्ड से बना है, जिसका मतलब है एक अलग से। तो सेपरेटली एक्साइटेड जो डीसी जनरेटर होगा स्टूडेंट हमारा एक ऐसा जनरेटर होगा जिसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए हमें एक्सटर्नल डीसी सोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है स्टूडेंट हमारा वो क्या होता है, एक ऐसा जनरेटर होता है जो जिसके जो फील्ड वाइंडिंग है उसे एक्साइट करने के लिए हमें एक्सटर्नल डीसी सोर्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरा अगर टाइप के बारे में बात करें तो दूसरा टाइप है हमारा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, यानी ये वो जनरेटर होंगे स्टूडेंट जिन्हें एक्साइट करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी ये खुद के ईएमएफ से अपना मेन फील्ड क्रिएट करेंगे या एक्साइट होंगे। तो जो हमारा सेपरेटली एक्साइटेड था वो उसे अलग से सोर्स की जरूरत थी, और जो हमारा सेल्फ एक्साइटेड है इसे किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्टूडेंट, इसमें जो हमारा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है फिर उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है हमारा डीसी सीरीज जनरेटर, दूसरा डीसी शंट जनरेटर और तीसरा क्या है हमारा डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो समझते हैं स्टूडेंट, थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं इन सबका कि डीसी सीरीज जनरेटर क्या होता है और डीसी शंट जनरेटर क्या होता है, डीसी कंपाउंड जनरेटर क्या होता है। तो अगर बात करें डीसी सीरीज जनरेटर की तो इनका जो ये सीरीज शंट और कंपाउंड जो नाम रखे गए स्टूडेंट ये जो है हमारी फील्ड वाइंडिंग के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। यानी अगर डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में बात करें स्टूडेंट तो यदि जो फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर के सीरीज में यूज की जाती है तो इस प्रकार से जो हमारा डीसी जनरेटर तैयार होता है वो होता है हमारा डीसी सीरीज जनरेटर। यदि हम उसी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के शंट में यूज करते हैं या पैरेलल में यूज करते हैं तो इस प्रकार से जो हमारा जनरेटर बनता है वो क्या होगा, हमारा डीसी शंट जनरेटर। और कंपाउंड आप समझ रहे होंगे जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होगी और हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग भी होगी। तो इस प्रकार से जो हमारा डीसी जनरेटर सीरीज और शंट वाइंडिंग से बनकर तैयार होगा वो क्या होगा, हमारा कंपाउंड जनरेटर, यानी वो उसमें हमारा सीरीज जनरेटर की तरह भी वाइंडिंग लगी होगी और शंट जनरेटर की तरह भी वाइंडिंग लगी होगी। तो फिर इसका जो तीसरा पार्ट है डीसी कंपाउंड जनरेटर, उसका भी दो पार्ट है स्टूडेंट हमारा लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट यानी स्टूडेंट यदि फील्ड वाइंडिंग जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग यदि उन्हें इस प्रकार से लगाया जाए तो लॉन्ग शंट बनेगा, या जिस प्रकार से यूज में लाया जाए तो शॉर्ट शंट बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है यदि उन्हें शॉर्ट में रखा जाता है तो शॉर्ट शंट बनेगा, अगर लॉन्ग में रखा जाता है तो हमारी लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर बनेगा।
तो फिर उनके भी जो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट है उनके भी फिर टाइप है स्टूडेंट हमारे। वो क्या है हमारा, पहला है डिफरेंशियल कंपाउंड, दूसरा है क्यूमुलेटिव कंपाउंड। और शॉर्ट शंट के भी हमारे दो टाइप है, डिफरेंशियल कंपाउंड और क्यूमुलेटिव कंपाउंड। डिफरेंशियल कंपाउंड समझते हैं स्टूडेंट, यदि हमारे जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के जो फ्लक्स है और शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स है अगर वो एडिटिव होंगे तो हमारे क्यूमुलेटिव कंपाउंड होंगे। यदि वो फ्लक्स आपस में क्या होंगे, आपस में घटेंगे या उनमें कमी आएगी तो क्या होंगे हमारे डिफरेंशियल कंपाउंड। तो स्टूडेंट इन सब के बारे में हम बाकी जो लेक्चर होंगे हमारे सबके बारे में अलग अलग से डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, उसके बाद आएगा हमारा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर जिसमें पहला है हमारा डीसी सीरीज, उसके बाद हमारा डीसी शंट जनरेटर, फिर कंपाउंड जनरेटर। इन सब के बारे में हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग प्रकार से बात करेंगे। केवल हम एक सेपरेट वीडियो एक ही टॉपिक के लिए रखेंगे जिसमें हम केवल एक ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा सीरीज जनरेटर एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम केवल डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में बात करेंगे, और दूसरा हमारा डीसी शंट जनरेटर और तीसरा कंपाउंड जनरेटर। यानी स्टूडेंट सबको एक साथ ना लेकर हम सभी को अलग अलग से कंप्लीटली बात करेंगे, कंप्लीटली इनके बारे में जानेंगे कि इनमें कौन कौन सी बातें हैं, क्या क्या चीज़ है, कौन कौन सी चीज़ें किस किस प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंड करती है या कहाँ कहाँ पर इन सब का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो आज केवल हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे या इसके फॉर्मूला देखेंगे और यूजेस देखेंगे, कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है और किस किस प्रकार से इनकी बनावट की जाती है। तो जैसे मैंने बताया कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर वो होते हैं स्टूडेंट जिनके फील्ड को एक्साइट करने के लिए हमें अलग से डीसी सोर्स की जरूरत पड़ती है, अर्थात इनके फील्ड को एक्साइट करने के लिए या मेन मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए हमें एक्सटर्नल डीसी सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो जल्दी से आज के टॉपिक पर आते हैं स्टूडेंट। जो टॉपिक है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड और डीसी जनरेटर। तो कुछ इस प्रकार से इसे डिजाइन किया गया स्टूडेंट, जिसका हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसमें समझेंगे कि कौन कौन सी बातें और किस किस प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंड करती है। मान लेते हैं स्टूडेंट ये हमारा मशीन का रोटर सेक्शन है जिसे हम आर्मेचर के नाम से जानते हैं। जो हमारा जो डीसी जनरेटर होता है स्टूडेंट मेनली जो ईएमएफ का जनरेशन होता है वो आर्मेचर के थ्रू होता है, जिसे हम आर्मेचर पर लिखते हैं। मान लेते स्टूडेंट हमारा जनरेटेड ईएमएफ ई है जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, जो मैंने ये दो खाने बनाए इसके ऊपर, ये हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, मान के चलते हैं हमारे क्या है कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश के बारे में मैंने आपको जो मशीन की कंस्ट्रक्शन बता रहा था, तो कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको कार्बन ब्रश के बारे में बताया था कि इनका यूज़ क्यों किया जाता है और कहाँ पर इन्हें रखा जाता है या प्लेस किया जाता है। तो मान लेते स्टूडेंट अगर इसके बारे में बात करें तो ये हमारा रोटर सेक्शन है जिसके अंदर हमारा क्या है जनरेटेड ईएमएफ, जिसे मैंने इसे डिनोट किया है। दूसरी बात, जो हमारा आर्मेचर है तो उसमें कुछ हमारे आर्मेचर कंडक्टर भी होते हैं स्टूडेंट, तो उन आर्मेचर कंडक्टर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगा जिसे मैंने डिनोट किया है आर ए, यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस। दूसरी बात, जो जनरेटेड ईएमएफ होगा तो उसकी वजह से कोई ना कोई करंट भी फ्लो करेगी स्टूडेंट। मान लेते हो करंट क्या है हमारी आई ए, यानी हमारी क्या होगी आर्मेचर करंट। दूसरी बात, जो आर्मेचर करंट होगी स्टूडेंट वही हमारी लोड के क्रॉस जाएगी। मान लेते हैं हमारा आर लोड का कोई लोड लगा हुआ है, आर रेजिस्टेंस वाला आर लोड, मैंने इसे आर एल लिख दिया है, यानी ये क्या है हमारा लोड रेजिस्टेंस। ये क्या है हमारा स्टूडेंट, मान लेते हैं क्या है हमारा
लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई ना कोई करंट भी फ्लो करेगी स्टूडेंट, तो वो क्या है हमारी IL, यानी लोड के अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो करेगी स्टूडेंट वो क्या है हमारी लोड करंट, जिसे कैसे डिनोट किया है मैंने IL। दूसरी बात इसमें खास बात जो है स्टूडेंट, ये समझने वाली बात है क्योंकि हमें मेनली जो इनके बारे में पढ़ते हैं जैसे सीरीज जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर, उन सब में हमें तीन बेसिक बातें याद रखनी होती है। पहला जो है हमारी करंट में रिलेशन, जो हमारी आर्मेचर करंट है और फील्ड करंट है या लोड करंट है, उनमें आपस में क्या रिलेशन है। दूसरी बात हमारा जो पावर डेवलप करता है या लोड के क्रॉस कितनी पावर होगी वो भी हमें पता होनी चाहिए। दूसरी बात जो हमारा रोटर सेक्शन है, जो आर्मेचर है, वो कितनी पावर डेवलप करेगा उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट जैसे अगर करंट का रिलेशन यहाँ से देखा जाए तो हमारी जो आर्मेचर करंट है और लोड करंट है, अगर इनमें आपस में रिलेशन देखा जाए तो बीच में कोई लोड रेजिस्टेंस ना होने के कारण या कोई रेजिस्टेंस ना होने के कारण ये करंट आपस में बराबर होगी। यानी यहाँ से जो करंट प्रोड्यूस हुई इस रोटर सेक्शन की वजह से वो जैसे जैसे यहाँ से होते हुए जाएगी, यानी हमारी आर्मेचर करंट है और लोड करंट है आपस में बराबर होगी। दूसरी बात जो हमारा ये आर्मेचर स्टूडेंट, इसकी फील्ड वाइंडिंग भी होगी जिसे एक्साइट करने के लिए हमने एक्सटर्नल डीसी सोर्स का यूज किया गया है। तो ये क्या है स्टूडेंट हमारा, मान लेते हैं क्या है हमारा, और फील्ड वाइंडिंग इसका रेजिस्टेंस क्या है RF, और RF यानी फील्ड रेजिस्टेंस। तो फील्ड रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट भी हम क्या मान सकते हैं स्टूडेंट IF, और ये क्या है हमारा डीसी सप्लाई, यानी ये क्या है हमारा एक्सटर्नल सोर्स। तो ये क्या स्टूडेंट हमारा, ये क्या स्टूडेंट हमारा एक्सटर्नल सोर्स। यानी अगर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में बात करें तो ये ठीक इस प्रकार से एक जनरेटर है जिसमें के फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए हमने अलग से डीसी सोर्स का यूज किया है। तो स्टूडेंट आइए इसके डेरिवेशन को समझते हैं या इसमें रिलेशन समझते हैं। कौन कौन सी चीज क्या है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला अगर बात करें E, तो ये हमारा E क्या है हमारा जनरेटेड EMF, यानी जो इस आर्मेचर के द्वारा या इस जनरेटर के द्वारा जो EMF जनरेट किया गया है उसे मैंने डिनोट किया है E से, यानी कैपिटल जो E है हमारा वो क्या स्टूडेंट हमारा जनरेटेड EMF, एक इसमें हमारा वोल्ट। दूसरा क्या स्टूडेंट हमारा RA, जिसे हम RA यानी क्या है हमारा आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग पड़ी हुई है स्टूडेंट और उनका कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी है, तो उन्हें मैंने किससे शो किया हुआ है हमारा RA, यानी क्या है हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस। तीसरा स्टूडेंट अगर तीसरा वर्क करें तो तीसरा क्या है हमारा लोड करंट, यानी लोड के अकॉर्डिंग लोड में जाने वाली जो करंट है स्टूडेंट वो क्या है हमारी IL, जिसे मैंने लोड करंट कहा है। तो IL क्या है हमारी लोड करंट, और ये क्या है हमारा ये वाला जो सेक्शन है लोड है उसके जो रेजिस्टेंस है वो क्या है हमारा लोड रेजिस्टेंस। RL बराबर क्या है हमारा लोड रेजिस्टेंस। और दूसरी बात जो स्टूडेंट है लोड पर कोई ना कोई वोल्टेज भी प्राप्त होगी, जिसे मैंने V माना है या इसे VL कह सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज या लोड वोल्टेज क्या है, तो इसे मैंने कैसे नोट किया है VL से। VL क्या है हमारा लोड वोल्टेज, यानी लोड के पास में कितनी वोल्टेज है। तो कुछ बातें स्टूडेंट इसमें, जैसे ये क्या है हमारा आर्मेचर करंट, जनरेटेड EMF, आर्मेचर रेजिस्टेंस, लोड करंट, लोड रेजिस्टेंस, लोड वोल्टेज। तो आइए इसका डेरिवेशन थोड़ा समझते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि इनमें आपस में करंट में रिलेशन,
लोड पावर तथा आर्मेचर पावर, इन सब के फॉर्मूला के बारे में पूछा जाता है। तो पहला जो फॉर्मूला स्टूडेंट, अगर करंट के रिलेशन में बात करें तो हमारी जो आर्मेचर करंट है वो हमारी लोड करंट के इक्वल होगी। यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट, जितनी इस आर्मेचर ने करंट फ्लो कराई वो पूरी की पूरी करंट हमारी लोड को प्राप्त हुई। तो अगर इनमें आपस में रिलेशन देखा जाए तो क्या है, हमारा आर्मेचर करंट लोड करंट के बराबर है। दूसरी बात स्टूडेंट, दूसरी बात अगर करें लोड वोल्टेज, यानी हमारे लोड के पास में कितनी वोल्टेज प्राप्त होगी, तो वोल्टेज कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट जो हमारी लोड पर प्राप्त होगी, VL बराबर E माइनस IA इंटू RA। समझते हैं स्टूडेंट, जैसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि कोई कंडक्टिंग वायर है और उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी है और उसके अंदर कोई करंट फ्लो कर रही है, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप भी होगा। तो हमारी जो लोड वोल्टेज है इसे समझा जा सकता है, मान लेते हैं हमारा रोटर सेक्शन है जिसके अंदर से टोटल वोल्टेज E जनरेट हुई, उसके बाद में यहाँ से कोई ना कोई करंट भी फ्लो हुई और इस आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप भी होंगे। तो ये वोल्टेज ड्रॉप क्या है स्टूडेंट, हमारे V बराबर IA इंटू RA। मान लेते हैं स्टूडेंट, जैसे इसने 200 वोल्ट जनरेट की और बीच में 10 वोल्ट के वोल्टेज ड्रॉप हुए, तो लोड पर हमारी क्या होगी, 210 वोल्ट प्राप्त होगी। तो ठीक इस प्रकार से स्टूडेंट समझा जा सकता है कि यदि लोड के पास में हम वोल्टेज देखेंगे तो टोटल वोल्टेज में से हम रास्ते में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को घटाएंगे। तो ठीक इस प्रकार से अगर हमारी लोड वोल्टेज के बारे में पूछा जाए तो कितनी होगी, VL बराबर E माइनस IA इंटू RA। दूसरी बात स्टूडेंट, अगर बात करें लोड पावर की, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट हमारा जो पावर का फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, हमारा P बराबर V इंटू IA, यानी हमें वोल्टेज भी चाहिए और करंट भी जरूर चाहिए होती है। तो अगर बात करें लोड पावर की, क्योंकि लोड जैसे मैंने RL से शो किया है तो लोड पावर को मैं कैसे शो कर सकता हूँ, हमारा PL। तो ये क्या है हमारी लोड पावर, लोड पावर क्या होगी हमारी PL। तो PL बराबर बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारा, वोल्टेज इनटू करंट। तो वोल्टेज क्या है हमारी लोड के पास में, वोल्टेज क्या है, यहाँ से देखो VL, और करंट क्या है हमारी लोड के पास में, लोड में जाने वाली करंट हमारी IL। तो लोड पावर क्या हो गया हमारी, PL बराबर VL इंटू IL। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि लोड के क्रॉस हमारी कितनी पावर प्राप्त होगी, वो क्या होगी हमारी टर्मिनल वोल्टेज या लोड वोल्टेज इंटू लोड करंट। तो ये क्या है हमारी लोड पावर। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो बात है हमारी वो क्या है, हमारी आर्मेचर पावर, यानी हमें आर्मेचर पर भी पता होना चाहिए कि हमारा आर्मेचर इलेक्ट्रिकली कितनी पावर डेवलप करता है। तो बात करें अगर आर्मेचर की पावर की, तो आर्मेचर पावर को डिनोट करते हैं हम PA से, क्योंकि पावर ऑफ आर्मेचर। तो PA बराबर बेसिक फॉर्मूला जो है पावर का क्या है स्टूडेंट, हमारा P बराबर V इंटू I। तो यहाँ से भी देखते हैं आर्मेचर पावर, यानी आर्मेचर के अंदर कितनी पावर डेवलप हुई, तो वो क्या होगा हमारा वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ से देखिए आर्मेचर पर हमारी कितनी वोल्ट है, कितने वोल्ट है स्टूडेंट, हमारी E वोल्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम E वोल्ट। दूसरी बात पावर में दूसरी क्या देखते हैं, हमारा करंट के आर्मेचर पर हमारी करंट कितनी होगी। तो आर्मेचर पर यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट कितनी करंट है हमारी, आर्मेचर करंट IA। तो ठीक इस प्रकार से हमारी जो आर्मेचर करंट होगी वो क्या होगी IA। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमारी जो आर्मेचर पावर डेवलप करेगा इलेक्ट्रिकली वो कितनी होगी हमारी E इंटू IA, यानी जनरेटेड EMF इंटू आर्मेचर करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, हमारा आर्मेचर पावर। तो ठीक इस प्रकार से स्टूडेंट कंप्लीटली हम इसका डेरिवेशन भी समझ सकते हैं कि कौन कौन सी बातें, जैसे आर्मेचर करंट हमारा लोड करंट के इक्वल होता है, टर्मिनल वोल्टेज कितनी होती है हमारी E माइनस IA इंटू RA। तीसरी बात लोड पर कितनी पावर
जाएगी वो क्या होगी VL इंटू IL। आर्मेचर पावर कितनी डेवलप करेगा तो क्या है हमारी E इंटू IA। तो स्टूडेंट इनमें रिलेशन पूछा जाता है कि हमारे जो सेपरेटली एक्साइटेड जो डीसी जनरेटर होता है उसमें आर्मेचर करंट और लोड करंट में आपस में रिलेशन क्या होता है, आपस में इक्वल होती है। दूसरी बात टर्मिनल पर वोल्टेज कितनी होती है तो वो कितनी होती है E माइनस IA इंटू RA। यानी जो जनरेटर हमारा डेवलप करेगा वोल्टेज उसमें से हम आर्मेचर पर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को घटाएंगे तो हमारी प्राप्त होगी टर्मिनल वोल्टेज या लोड वोल्टेज। दूसरी बात लोड पावर क्या है हमारी लोड वोल्टेज इनटू लोड करंट। आर्मेचर की पावर क्या होगी स्टूडेंट हमारी आर्मेचर वोल्ट या आर्मेचर जनरेटेड ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट। तो ये क्या होगी हमारी आर्मेचर पावर। बेसिकली स्टूडेंट यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो केवल यही बनते हैं कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है। दूसरी बात जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए स्टूडेंट हमारे जेई लेवल के जितने भी एग्जाम हैं और आईटीआई लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उन सब में काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसमें अगर इसमें बात करें यूजेस की इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है तो पहला यूज है स्टूडेंट हमारा लेबोरेटरी में टेस्टिंग पर्पज के लिए। लेबोरेटरी यानी स्टूडेंट जो लेबोरेटरी में टेस्टिंग पर्पज के लिए हमारे जनरली डीसी जो डीसी जनरेटर का जो पार्ट है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर बेसिकली लेबोरेटरी में टेस्टिंग पर्पज के लिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का यूज किया जाता है। दूसरा जो यूज है स्टूडेंट वो है हमारा इलेक्ट्रोप्लाटिंग। इलेक्ट्रोप्लाटिंग यानी स्टूडेंट विद्युत लेपन। यानी कुछ मशीन्स होती है या जहाँ पर भी हमें विद्युत लेपन की या धातु लेपन की जरूरत पड़ती है वहाँ पर हम जनरली सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का यूज करते हैं। तो वहाँ पर भी क्या होगा हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का यूज होगा। तीसरा जो स्टूडेंट हमारा वो क्या है हमारा मेटल प्योरिफिकेशन। मेटल प्योरिफिकेशन यानी धातु शुद्धिकरण। तो स्टूडेंट जितनी भी धातुएं होती है उन्हें वे जनरली अशुद्ध मात्रा में प्राप्त होती है तथा उनको शुद्ध करने के लिए या धातु शुद्धिकरण करने के लिए हम वहाँ पर भी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का यूज करते हैं। तो जनरली बेसिकली जो है हमारे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के तीन यूज है। पहला है लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए, दूसरा है धातु लेपन, तीसरा है मेटल प्यूरिफिकेशन या धातु शुद्धिकरण। तो स्टूडेंट आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे जिसमें हम आपको डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आएगा इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट जो बात करेंगे हम डीसी सीरीज जनरेटर। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू स्टूडेंट।